बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दोनों वर्ड्स सुनने में तो यानी एक जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, किसी बॉडी का स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। स्पीड क्या चीज़ है और वेलोसिटी क्या है। देखिए, स्पीड है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड ऑफ द बॉडी टेल अस how fast the body is, how fast the body is, यानी यूनिट टाइम में एक बॉडी कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर यूनिट टाइम में कोई बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं कि ये बॉडी फास्ट है। अगर यूनिट टाइम में एक बॉडी कम डिस्टेंस कवर करे तो हम कहते हैं कि ये बॉडी स्लो है। तो बेसिकली स्पीड हमें क्या बताता है कि ये बॉडी कितनी फास्ट है, हाउ फास्ट द बॉडी इज़, हाउ फास्ट द बॉडी इज़। सो स्पीड टेल अस हाउ फास्ट द बॉडी इज़। ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन शो नहीं करता या डायरेक्शन नहीं देता। अगर डायरेक्शन दे तो फिर हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। सो the distance covered in unit time, the distance covered by a body in unit time is called speed of the body, is called speed of the body. speed को हम नॉर्मली v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। सो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम is called speed of the body, is called speed of the body. देखिए यहाँ पे अगर ये देख ले तो एक स्टूडेंट है जो अपने घर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक सेकंड में इस पॉइंट पे एक सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 मीटर। तो इसका स्पीड क्या हुआ, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, यानी 6 मीटर का डिस्टेंस वो एक सेकंड में कवर कर रहा है। तो ये इसका स्पीड है, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द स्टूडेंट। फिर जब आगे हो गया तो थोड़ा सा थक गया तो उसने फिर 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर किया, यानी एक सेकंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब देखें, हम कहते हैं कि यहाँ पे ये स्टूडेंट फास्ट था और यहाँ पे ये स्टूडेंट स्लो है। फिर उसने थोड़ी एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, ज़ोर लगाया, फिर उसने अपना स्पीड इंक्रीज़ किया तो उसने एक सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। एक सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो हम कहते हैं कि ये यहाँ पे ये बॉडी फिर क्या है, फास्ट है। तो इन तीनों केसेस में अगर आप देख लें तो सबसे ज़्यादा फास्ट इस पॉइंट पे ये बॉडी है। तो बेसिकली स्पीड हमें क्या बताता है कि हाउ फास्ट द बॉडी इज़। डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया कि ये जो स्टूडेंट है ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ। सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी शो की गई है कि ये स्टूडेंट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहले 6 मीटर, फिर 2 मीटर और आखिर में 8 मीटर। सो कहने का मतलब ये है कि स्पीड बेसिकली शो अस हाउ फास्ट द बॉडी इज़ मूविंग, कि ये बॉडी कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, डायरेक्शन नहीं दे रही। चूँकि डायरेक्शन नहीं दे रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा, स्केलर होगा।
डिस्टेंस चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी विल गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी, वो हमें स्पीड देगा। तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब स्पीड, वी नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और स्पीड क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड या हाउ फास्ट द बॉडी इज़, कि ये बॉडी कितनी फास्ट है, डायरेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्पीड। अब अगर दूसरे साइड पे हम देख ले, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सिस्टम इंटरनेशनल में स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेलोसिटी पे कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी मेंशन करें, इसी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी मेंशन करें कि बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिर वो डिस्टेंस नहीं रहता बल्कि वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी। अब अगर यही स्टूडेंट जो दौड़ रहा है, अगर मैं कहूँ कि ये कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहा है? ईस्ट की तरफ दौड़ रहा है, दिस हाउस इज़ ईस्ट की तरफ ये स्टूडेंट दौड़ रहा है, तो अब ये 6 मीटर पर सेकंड, नाउ दिस इज़ वेलोसिटी। अब ये क्या हुआ? ये स्पीड नहीं रहा बल्कि ये वेलोसिटी है। 6 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, नाउ दिस इज़ वेलोसिटी बिकॉज देयर इज़ डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। नाउ दिस स्पीड बिकम्स अ वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड 6 मीटर पर सेकंड था और डायरेक्शन क्या हुआ? ईस्ट। सो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डिफिनीशन हम कर लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करें, दैट डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। चूँकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी विल गिव अस अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे एरो हेड यानी एरो इसके ऊपर हमने लगाया है, एंड एरो शो दैट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी because this arrowhead gave us direction and length of this arrow gave us magnitude. So magnitude plus direction is vector. तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास वेक्टर है। स्पीड को भी हमने v से शो किया है और वेलोसिटी को भी हमने v से शो किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो नहीं है। तो ये एरो शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है और इस पे एरो नहीं है, तो दिस शो दैट दिस इज अ स्पीड ऑफ बॉडी। यहाँ पे d डिस्टेंस, इस पे एरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट को हम d से भी शो करते हैं, लेकिन उस पे एरो हेड होना चाहिए या एरो होना चाहिए। तो जब एरो होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट, अगर एरो नहीं है तो वो डिस्टेंस। दोनों को हमने टाइम पे डिवाइड किया है, दोनों का फार्मूला भी सेम, सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे एरो नहीं और यहाँ पे एरो। यहाँ पे मैं डी भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब अगर हम देख लें तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव अस एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव अस एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल, दिस इज डी, सॉरी ये हमारे पास d है, नॉट v, d। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टोटल डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया टोटल टाइम में, टोटल टाइम कितना लिया?
फॉर एग्ज़ाम्पल ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और इस 100 मीटर को इसने कितने टाइम में कवर किया 20 सेकेंड में। कितने टाइम में कवर किया 20 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी 100 डिवाइडेड बाय मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड। तो 100 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 5 सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए कभी स्टूडेंट 1 मिनट में 3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर नेक्स्ट यानी सेकंड में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कभी उसका स्पीड कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस को प्लस कर ले और टाइम को प्लस कर ले। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर ले, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे डिस्टेंस है स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या है डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ इस पे मैंने एरो लगाया है, तो एरो मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वो हमारे पास क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी, दैट विल गिव अस यानी एवरेज वेलोसिटी। यही मेथड है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर ले और टोटल टाइम, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर ले, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, स्पीड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम यानी v इज इक्वल टू लिमिट del t tends to 0 or approaching to 0 divided by total distance and total time, या rate change in distance divided by change in time। बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए इतना टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, सेकंड से भी कम हो, सेकंड से भी कम। अगर बहुत शॉर्ट इंटरवल के या टाइम के लिए हम देखें कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जांपल सेकंड से भी कम, ऑलमोस्ट टाइम इतना शॉर्ट हो कि ज़ीरो ना हो लेकिन ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा सेकंड, 0 सेकंड से बहुत यानी माइनर क्वांटिटी, बहुत माइनर क्वांटिटी, उस टाइम के लिए अगर हम किसी बॉडी का डिस्टेंस को देखें कि इसने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा टाइम, उस टाइम में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल हम अगर इस पॉइंट पे नोट करना चाहे कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये टाइम इतना शॉर्ट हो, इतना शॉर्ट कि ज़ीरो ना हो लेकिन ज़ीरो को टच कर रहा हूँ, टाइम ज़ीरो ना हो लेकिन ज़ीरो को टच कर रहा हूँ, बस ज़ीरो टाइम होने वाला हो। तो उस टाइम पे जब हम इस बॉडी के डिस्टेंस को नोट करें या स्पीड को नोट करें, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक टाइम पे, इस स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हम इस बॉडी का स्पीड नोट करें, सो इस स्पेसिफिक टाइम पे हम इस बॉडी के स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या अगर इस पॉइंट पे मैं नोट करना चाहूँ तो देखिए 6 मीटर पर सेकेंड, और बहुत शॉर्ट इंटरवल कहते हैं, बहुत शॉर्ट इंटरवल, ऑलमोस्ट टाइम जब ज़ीरो हो, तो उस
टाइम पे जब हम स्पीड को नोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर इस पॉइंट पे हम नोट करें तो 6 मीटर पर सेकंड, इस पे नोट करें तो 2 मीटर पर सेकंड, और इस टाइम इंटरवल पे अगर हम नोट करें तो 8 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम किसी बॉडी के स्पीड को नोट करें, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात अगर डायरेक्शन हम इसमें डाल लें, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, तो नाउ दिस इज नॉट अ स्पीड, दिस इज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम किसी बॉडी के वेलोसिटी को नोट करें तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इज इक्वल टू लिमिट डेल t अप्रोचिंग ज़ीरो डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है। इफ़ वी नोट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो ऑलमोस्ट ज़ीरो को टच कर रहा हो, बिल्कुल सेकंड से भी कम टाइम के लिए अगर हम किसी बॉडी के वेलोसिटी को मेजर करें, उसको देखें, डेट टाइम पे अगर उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी, जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने उसको नोट किया, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे मैं नोट करूं तो वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। यहाँ पे अगर मैं नोट करूं तो 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। यहाँ पे नोट करूं तो 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। तो ये हमारे पास ये सारे दीज आर instantaneous velocities, instantaneous velocity for a very short interval of time when we note velocity of a body, and for that short interval of time the velocity is instantaneous। इसी तरह स्पीड भी है, लेकिन स्पीड में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली यानी डिफरेंस क्या है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की नहीं होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में जब कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे हम उसको स्पीड ऑफ द बॉडी कहते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रखें वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, स्पीड और डायरेक्शन दोनों हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। और जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको हम स्पीड कहेंगे। ठीक है। फिर एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, स्पीड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, ज़ीरो को टच कर रहा हो, इतने शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम किसी बॉडी का स्पीड फाइंड आउट करें तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। इसी तरह वेलोसिटी भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर ले, यानी 1 सेकंड में अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसने क्या चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट चेंज किया। तो इस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को यूनिट टाइम में हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेलोसिटी। यानी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगर ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करें, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। हमने यहाँ से इसको नोट किया तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi, और फिर यहाँ पे हमने नोट किया तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी
और ये फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या आया? देखिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds, तो वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी अगर आप यहाँ देख लें तो वो 2 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। तो इससे माइनस कर ले तो ये आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। इसको हम कहते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इस बॉडी ने अपना डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 1 सेकेंड में इसके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया? तो उस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये माइनस साइन है तो वेलोसिटी माइनस है। इसको इंशाल्लाह यहाँ याद रखें, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। स्पीड और वेलोसिटी में ये भी फ़र्क है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा लेकिन वेलोसिटी वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है टूवर्ड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है टूवर्ड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा था और फिर स्पीड डिक्रीज़ हुआ, स्पीड ज़्यादा था, स्पीड डिक्रीज़ हुआ टूवर्ड ईस्ट, तो ये वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। अब अगर यहाँ पे देख लें तो स्पीड यहाँ पे कम है और स्पीड यहाँ पे क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई और फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। तो फाइनल माइनस इनिशियल 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव, अगर इन दोनों पॉइंट के दरमियान देख लें, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। यानी बी से सी तक वेलोसिटी पॉजिटिव, ए से बी तक वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। स्पीड क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? इन्वॉल्व है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या था? डिफरेंस था। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड शो करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन भी। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यहाँ पे डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं। फिर एवरेज स्पीड क्या था? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस तरह एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इसको नीट एंड क्लीन लिख ले और व्हाट्सएप में शेयर कर ले। दिस इज़ योर होमवर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।